नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। राहत की बारिश। हर साल मानसून सत्र में आफत की बारिश क्यों बन जाती है? दुकान, मकान, अस्पताल, स्कूल हर साल क्यों डूब जाते हैं? सड़कों पर सैलाब के लिए जिम्मेदार कौन है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनको सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोक झोंक इसी सवाल पर होती है और कई साल से यही हाल हम देख रहे हैं। बारिश ने इस साल भी जल निकासी के बेहतर प्रबंधों के दावों की पोल खोलकर रख दी। बड़ी बहस में आज सबसे पहले अलग अलग शहरों की तस्वीरों से हम शुरुआत करते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां रहने वाले लोग किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे होंगे। यह आप तस्वीर देखिए। साइबर सिटी गुरुग्राम से शुरू करिए। कैथल, सोनीपत, गोहाना, जुलाना, कुरुक्षेत्र और पंचकुला, इन 7 तस्वीरों के जरिए आपको पूरे हरियाणा की एक झलक मिल जाएगी। सवाल इसी बात का कि अगर गुरुग्राम का भी वही हाल है तो फिर यमुना के करीब वाले इलाकों का हाल क्या होगा? सवाल इस बात का कि आखिर हर साल व्यवस्थाओं में परिवर्तन का जो दावा किया जाता है वो दावा अगले साल फिर से व्यवस्थाओं में क्यों नहीं दिखता? सवाल इस बात का कि क्यों आखिर जब इतना बजट खर्च किया जाता है, बकायदा उसके लिए महकमा है, बकायदा वो बजट एलोकेशन होता है, तो फिर उसके बाद भी तस्वीर नहीं बदलती है? ये अपने आप में दिलचस्प और सबसे बड़ा सवाल। अब आपको साइबर सिटी गुरुग्राम की 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। सबसे पहले विधायक के घर की वो तस्वीर देखिए जो कि खुद विधायक के घर की है, जहां बारिश का पानी भर गया। दूसरी तस्वीर सिविल अस्पताल के बाहर की और तीसरी तस्वीर उस अंडरपास की है जिसमें पिछले हफ्ते ही डूबने से एक शख्स की मौत हुई थी। और उस वक्त भी इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस सवाल को उठाया था और यह जवाब मिला था कि अचानक से हो गया, कम से कम आगे अब नहीं होगा। बकायदा वहां पर पंप रहेगा, बकायदा निकासी की व्यवस्था रहेगी, लेकिन जब स्ट्रक्चर ही खराब हो और जो खराब स्ट्रक्चर है उसकी भी देखभाल ना हो तो तस्वीरें ऐसी ही होंगी, आम आदमी की भी, सड़क की भी और विधायक के घर की भी। आपको बता दें कि गुरुग्राम में जलभराव के संकट पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता दीपक शर्मा विधायक सुधीर सिंगला के घर भी पहुंचे थे, लेकिन वहां जाकर देखा कि खुद विधायक सुधीर सिंगला के घर में ही पानी भरा है। इस दौरान विधायक सुधीर सिंगला के बेटे ने बताया कि वो अधिकारियों से कई बार कह चुके हैं, लेकिन अधिकारी खुद को ही हेल्पलेस बता रहे हैं। ये अपने आप में चौंकाने वाला था। अब तक आपने गुरुग्राम के विभिन्न इलाके देखे, सरकारी अस्पताल देखे, लेकिन तमाम हालात देखने के बाद हम एक कॉलोनी में है और यहाँ हम आए हैं गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला से जानने की आखिर क्या कुछ काम किया गया था। सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो संकट तो विधायक जी के घर में भी है। ये उनके घर के बाहर के हालात हैं और इसी की तस्वीरें इसी तरीके की उनके घर के अंदर भी है। हम पहुँचे थे विधायक जी के पास, हालांकि वो तो घर पर नहीं है, चंडीगढ़ हैं, लेकिन उनके घर में भी जल भराव है। आप देख सकते हैं कि मोटर से बेसमेंट से पानी निकाल जा रहा है। खुद गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला, उनके आवास पर भी जल भराव का संकट है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे उनके आवास की, ये आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये गुरुग्राम विधायक का जो कार्यालय भी है, नीचे जो उनका अगर बात करें, लेकिन यहाँ आपको जल भराव नज़र आएगा। जगह जगह पानी जो है वो पूरे गुरुग्राम में भरा है। तो ऐसे में विधायक का जो आवास है वो भी इससे नहीं, और विधायक के घर में भी पानी भरा हुआ। तो ऐसे में अधिकारियों को क्या तैयारियां थी, आपको नज़र आ सकता है कि चाहे गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल हो, गुड़गांव के फ्लाईओवर हो, गुरुग्राम के तमाम जगहों पर इसी तरीके के हालात हैं। आपको बाहर लेकर के चलते हैं कि किस तरीके से आपने देखा कि ये हालात गुरुग्राम में लगभग अमूमन हर जगह पर नज़र आएंगे, जहाँ जगह जगह जल भराव का जो संकट है वो सामने है। किस तरीके से अगर बात करें परिस्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, इस पर बात भी करेंगे कि किस तरीके से एक बड़ी चुनौती जरूर जल भराव की है। गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला जी के बेटे जो है वो यहाँ पर हमारे साथ हैं। अगर बात करें तो किस तरीके से आप हम देख रहे हैं आपके घर में भी जल भराव जो है, ये बेसमेंट में पानी भर गया है? जी सर, बिल्कुल भरा है। आप देख सकते हो हमारे जो बाहर के जो नेबर लोग हैं वो भी बाहर खड़े हुए हैं, सबके घरों में पानी भरा है, ये नहीं कि हमारे घर में भरा है। और ये भरा है इसकी वजह से, अगर ये प्री प्लान पहले से पता होता है कि बारिश आनी है, और इससे पहले भी लास्ट वीक इस तरह की बारिश हुई थी। आज ऐसी बारिश नहीं थी, बट क्योंकि पहले से ही ड्रेनेज सिस्टम सारे रुके हुए हैं, इस वजह से आप देख सकते हो कि भाई बात की पिछले सप्ताह भी एक संकेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के पास गया कि पूरा गुड़गांव डूबा हालात रहे, उसके बावजूद भी कोई सुधार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया। मानते हैं कहीं ना कहीं कमी रही? बिल्कुल रही है सर, कमी तो रही है। देखो, गलती हुई है तो बिल्कुल हुई है। अगर ये क्लीन कर देते, जो पानी पहले का पड़ा था क्लीन कर लें, तो कभी पानी नहीं भरे। क्योंकि जिस तरह ड्रेनेज सिस्टम बने हुए हैं, मैं मानता हूँ कि वे काफ़ी प्लानिंग से बने हुए हैं, बट ड्यू टू
अनक्लीनलीनेस, की जो मिट्टी होती है वो रह जाती है, उसकी वजह से पानी बढ़ता है। आपके यहाँ पर भी इस तरीके जो पानी जल भराव रहता है, इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई थी पहले? क्योंकि कॉलोनी में हम देख रहे हैं पानी, हालांकि घर के बेसमेंट में भी है। सर पहले भी दी है और आज मैंने अर्ली मॉर्निंग भी दे दी थी जब से पानी भर रहा है। अब तो शायद बारिश कम हो गई है, उससे पहले तो यहाँ तक पानी आने लग गया था। हमारे लास्ट वीक भी सारा मतलब बेसमेंट के अंदर जो नियर बाय बेसमेंट सबकी पानी ऊपर तक आ गया था। मैंने मॉर्निंग में ही कह दिया था कंसर्न एसडीओ को कि भाई हमारे यहाँ पे पानी आ रहा है, तो थोड़ा सा देख सकते हो, बट एट द टाइम ऑफ दिस मोमेंट दे आर वेरी हेल्पलेस। तो आप ये देख सकते हैं कि तमाम ये हालात गुरुग्राम के अंदर नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से पूरा दिन हमने ये सुबह से ही हम तस्वीरें देख रहे हैं कि जल भराव का ये संकट, बड़ी चुनौती तमाम जगहों पर है। गुरुग्राम के राजीव चौक की बात की जाए, गुरुग्राम में तमाम जगहों पे बात की जाए, या आप देख सकते हैं सामने भी लोग अपने घरों के बाहर से घरों से पानी निकाल रहे हैं, अपने ऑफिसों से पानी निकाल रहे हैं। और यही हालात गुरुग्राम में, हालांकि जो अभी हम आपको घर के हालात दिखा रहे थे, ये सीताराम सिंगला उनके नाम का बोर्ड भी लगाया है, पूर्व मंत्री हैं। उनका आवास उनके बेटे, जो कि फिलहाल गुरुग्राम से इस साइबर सिटी, हाईटेक सिटी के मौजूदा विधायक हैं, सुधीर सिंगला, उनका ये आवास है। और सुधीर सिंगला के बेटे से हम बात कर रहे थे। हालांकि खुद विधायक तो चंडीगढ़ हैं, लेकिन चंडीगढ़ जो अपने प्रशासनिक अधिकारियों से अपने क्षेत्र के विकास की बात करने गए हैं, वो विकास किस तरीके का है शहर के अंदर, ये इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। जल भराव बड़ी समस्या, बड़ी संकट, एक चुनौती अभी भी है। और खासकर तब जब एक सप्ताह पहले पूरा गुरुगांव डूबता नजर आया, एक व्यक्ति की अंडरपास में डूब करके मौत हो गई। उसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने कितना सबक लिया, ये तमाम तस्वीरें सामने हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। अब आपको सोनीपत की तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरह सड़कें तालाब बन गई हैं। स्कूली बच्चे जान हथेली पर डालकर सड़कें पार कर रहे हैं। पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो वहां पर जिक्र इस बात का जरूर हुआ था कि कम से कम कोरोना काल में वो तस्वीर नहीं निकल कर आ पा रही है क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद है। लेकिन अब जब शुरुआत हो चुकी है तो देखिए यहां पर स्कूली बच्चों के सामने फिर से वही मुसीबत है जो कि हर साल रहती है। तो चाहे वो विधायक का घर हो, चाहे आम जनता के लिए बनी सड़क हो, या फिर आम जनता का अपना आशियाना, हर जगह है पानी पानी। बड़ी बहस में हमारा सवाल है कि शहर शहर पानी हर साल की क्यों है ये कहानी। ये अपने आप में बड़ी कहानी है, जो कहानी में कभी कोई बदलाव आता नहीं है, ये आप मानकर चलिए। दूसरा सवाल हमारा है, बारिश से पहले तो दावे तमाम, लेकिन कहां है इंतजाम? जब इंतजाम है तो अफसर खुद क्यों अपने आप को हेल्पलेस बता रहे? व्यवस्था कहां है? तीसरा सवाल कि हादसे के एक हफ्ते के बाद भी आखिर प्रशासन की नींद नहीं टूटी, तो क्या फिर किसी और हादसे के लिए हम तैयार रहें, इंतजार करें? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उससे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रंजीता मेहता हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, बहुत स्वागत है रंजीता आपका। बजरंग दास गर्ग साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है गर्ग साहब आपका। रजत पंजेटा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है रजत पंजेटा आपका। और एसपी गुप्ता हमारे साथ हैं, एक्स हुडा एडमिनिस्ट्रेटर गुरुग्राम के, बहुत स्वागत है एसपी गुप्ता साहब आपका भी। सबसे पहले शुरुआत रंजीता मैं आपसे कर रहा हूं। दास्ताने आम जनता तो हमने कई बार सुना और उसको दिखाया भी, लेकिन दास्ताने विधायक और उनके आशियाने के अंदर जो पानी पानी है, ये कौन सी कहानी सुना रहा और इसके पीछे वजह क्या है? सबसे पहले तो अतुल आपको बधाई देना चाहती हूँ। बहुत दिनों के बाद आपके सामने डिबेट करने का मौका मिला और बहुत कम एंकर है जिनको मैं पसंद करती हूँ। राजीव रंगनंदन हुआ करते थे आपके चैनल पे, उसके बाद आप बहुत अच्छे से डिबेट करवाते हैं। और जो ये समस्या जल भराव की है, इसका कारण आज नहीं, आज से बहुत पहले का है। जिस समय अवैध कॉलोनियां काट काट के बिना प्लानिंग के पूरे हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया, बिना प्लानिंग के ही वहां पे ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए। आज जो नई जगहें बन रही हैं वहां पे समस्या नहीं है। जहां जहां भी आप जल भराव दिखाएंगे, ये पुराने इलाके, पुरानी गलियां, पुराने मकान जिनको बने हुए 20-20 साल हो गए हैं, ये वहां पर मेन दिक्कत और समस्या आती है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ समस्या ड्रेनेज सिस्टम की है या वहां पर अधिकारियों के ना काम करने की है। मेन समस्या ये है कि वहां पर हम लोगों की भी लापरवाही है कि हम लोग पॉलिथीन का जो इस्तेमाल करते हैं और उसको ऐसा ही खुला फेंक देते हैं। कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए मेजर काम जो है वो पॉलिथीन करते हैं। और सबसे बड़ा कारण मैं मानती हूँ अतिवृष्टि का। आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए जो बारिश है वो भी कहीं पर बहुत ज्यादा और कहीं पर बहुत कम इस तरीके से पड़ती है। हाल ही में करनाल में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में 110 mm तक बारिश हुई, जिसके कारण ये जल भराव का जो माहौल है हमें देखने को मिला। और जहां तक सुधीर सिंगला जी के मकान की बात है, आप देख सकते हैं कि ये ओल्ड गुड़गांव के अंदर है और जहां पर ये जल भराव हुआ है, ये बेसमेंट का एरिया जहां पर आप दिखा रहे हैं। पर मैं इसको एक्सक्यूज नहीं कहूंगी, बल्कि
जिस तरीके का यहाँ पे काम पहले होना चाहिए था वो पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया। अब आप कहेंगे कि आपकी सरकार को 6 साल हो चुके हैं, आपने क्या किया? तो मैं आपको गिनवाना चाहूंगी हमारी सरकार ने इसके सुधार के लिए क्या क्या किया। आज 6.5 मरले का मकान अगर कम से कम कोई बनाता है या उससे ज्यादा बड़ा बनाता है, कोई सरकारी स्कूल खोलता है, सरकारी बिल्डिंग बनाता है, सरकारी अस्पताल बनाता है, उसके लिए हमने कंपल्सरी कर दिया है कि आपको वाटर ड्रेनेज सिस्टम की जो वहां पर अपने घर के अंदर वो लगाना ही पड़ेगा। उसके बिना आपको उस मकान को बनाने के लिए एनओसी नहीं मिलेगी। आज से पहले की सरकारों ने अगर ये काम किए होते तो आज ये समस्याएं नहीं आती। अब ये हमने कंपल्सरी कर दिया है और उसके अलावा हमने एक नई अथॉरिटी बनाई है जो कि है पॉन्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके चलते हमने 2.5-3 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक की जगहों पर हम पॉन्ड्स बना रहे हैं, ताकि जो ये बारिश का पानी है ये आता है तो हम इसको संभाल नहीं पाते और बाद में हमारा हरियाणा जो है वो डार्क जोन में जाता है। इसी की रिचार्जिंग के लिए हमने हमारे पास 1100 एप्लीकेशन आई थी, जिसके अंदर 3.5 लाख रुपए का खर्चा सरकार ने खुद करके जो है ऑलरेडी 1000 के करीब तो लग चुके हैं, बाकी 100 भी पेंडिंग है, लगने जा रहे हैं। तो इसीलिए लगाए जा रहे हैं ताकि वाटर रिचार्ज सिस्टम के जरिए वाटर रिचार्ज हो सके और जो डार्क जोन की समस्या है उससे जो 8000 एकड़ एरिया है हमारा वो रिचार्ज हो पाएगा। उस वहां पर जो फसलें में बुआई में और कटाई में प्रॉब्लम आती थी, वहाँ पे सिंचाई में प्रॉब्लम आती थी, उसका समाधान निकलेगा। अब आज के बाद कोई भी मकान अगर नया निर्माण होता है उसके अंदर वाटर रिचार्ज। रंजीता जी बहुत शुक्रिया, आपने मेरी हौसला अफजाई की। आप भी बहुत शानदार प्रवक्ता है। मैं अभी बिल्कुल नहीं पूछने वाला था कि हमारी सरकार ने 6 साल में क्या किया, ये मेरा सवाल होता। मैं तो ये पूछना चाह रहा था और सुनना चाह रहा था कि लंबे समय के बाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जब आप कांग्रेस में थी तो क्या था और जब आप बीजेपी में हैं तो क्या बदला। बस बारिश का पानी नहीं बदला, वो कहानी नहीं बदली, थोड़ा परिवर्तन हुआ। ये हालांकि बहुत हंसी मजाक की मैं बात कर रहा हूं, ये आपका अधिकार होता है, ये विशेषाधिकार होता है कि आप कब कहाँ रहे, लेकिन वहां पर जो आपकी ड्यूटी होती है आपको वो ड्यूटी निभाना चाहिए और आपने वो गिनाया भी। लेकिन सबसे बड़ी बात रंजीता, जो आपने एक तर्क दिया, मैं उस तर्क पर एक सवाल जरूर पूछूंगा। पुरानी सरकारों की समस्या बदलने के लिए ही नई सरकार चुनी जाती है और नई सरकार के दौर में भी काम होता है। अगर ये कहेंगे बजरंग दास गर्ग की कुछ नहीं हुआ तो मैं वो भी नहीं मानूंगा। लेकिन आज की जो कहानी है वो वही पानी है जिस पानी को लेकर कभी आप उनको कोसते हैं, कभी वो आपको कोसते हैं। स्ट्रक्चर ऐसा बना क्यों? और दूसरा एक और पहलू कि विधायक के बेटे खुद कह रहे हैं कि आज तो उतना पानी भी नहीं बरसा था जितना पिछले हफ्ते बरसा था। और अफसरों से जब हम बोल रहे हैं कि भाई ये दिक्कत आ रही है तो खुद अपने आप को हेल्पलेस बता रहे हैं। ये कोई आम व्यक्ति नहीं कह रहा, ये खुद एक विधायक का बेटा, विधायक का परिवार कह रहा है। अफसर ही अगर हेल्पलेस हैं तो फिर किससे हेल्प मांगे, किससे उम्मीद करें? अतुल, मैं ये मानती हूँ कि अलग अलग प्रशासन के अधिकारियों की अलग अलग जिम्मेदारियां जब उनको दी जाती हैं तो उनकी कार्यशैली भी अलग अलग होती है। जहाँ पर एक तरफ गुड़गांव के विधायक के बेटे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अफसर हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, वहीं पर मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको, थानेसर के हमारे विधायक सुभाष सुधा हैं, उनके एरिया में पानी भरा, रात को 2 बजे की आपको वीडियो तस्वीरें भेज सकती हूँ, जब उन्होंने खुद खड़े होकर वहां से पंप लगवा के पानी निकलवाया। तो जो पुराना शहर बसे हुए हैं, पुराने मकान बसे हुए हैं, अम्बाला एक बहुत पुराना शहर है, वहां पर जो नीचे के स्तर पे है सड़क का निर्माण होते जा रहे हैं, विकास कार्य हर जगह पर गतिशील चल रहे हैं, जिसके चलते ये समस्याएं आती हैं। पर मैं मानती हूँ कि अगर 2 घंटे के अंदर जो पानी की निकासी हो जाए उस व्यवस्था को अच्छी व्यवस्था माना जाता है। ठीक है रंजीता मेहता, बजरंग दास गर्ग आपको जवाब देंगे। बजरंग दास गर्ग साहब, आप चर्चा में आइए। सवाल इस बात का है कि 2 घंटे में पानी निकल तो जा रहा है ना, और विकास हो रहा है, इस वजह से ये पानी इकट्ठा हो रहा है। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर आप लोगों के दौर में बना है उसके वजह से गुरुग्राम की स्थिति है, बाकी हरियाणा के अन्य क्षेत्र की बात अभी ना करें। फिलहाल गुरुग्राम की स्थिति के लिए आप जिम्मेदार हैं। अतुल जी, बारिश से पहले सरकार ने और प्रशासन ने अनेकों दावे किए थे, भाई हर प्रकार की व्यवस्था हमने की है और सारे जितने सीवरेज है उसकी सफाइयां करवा दी गई है, पानी बारिश का नहीं रुकेगा। हरियाणा में ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिले के अंदर भाई बरसाती नाले बंद ना हो, बरसाती पानी खड़ा ना हो। नए शहर, बाजारों में, मकानों में, यहाँ तक कि हुड्डा सेक्टरों के मकानों के अंदर भी पानी भर चुका है। आपके सामने है, आपका चैनल खुद दिखा रहा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हकीकत में क्या है, शासन ने, सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आई साल बारिश आती है, मानसून आई साल आता है,
जुलाई के लगभग महीने में मानसून होता है और हमेशा ये समस्या रहती है। बिल्कुल। बड़े 6 साल हो गए सरकार ने, अगर ये समय पर ये जो बरसाती नाले बनाते या उसकी सफाई कराते तो बरसात का पानी नहीं रुकता। अब मेन समस्या क्या है, आज बाजारों में देख लो आप, ये दुकानें जो बनी हुई है, दुकानों में पानी घुस गया, मकानों में पानी घुस गया, बाजारों में आज काम नहीं है, दुकानें बंद पड़ी है, कोई गायक नहीं है। अब दुकान में पानी घुस गया, सारा माल खराब हो गया, मकान के अंदर जिसका पानी घुस गया उसका फर्नीचर खराब हो गया, तो बड़ी भारी दिक्कत है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। भाई जब बारिश आने से पहले क्या होता है, जब बारिश का सीजन आता है 1 महीने में तैयार होते हैं, 11 महीने सूखते रहते हैं। जब बारिश का मानसून का टाइम आता है उस टाइम कहते हैं करोड़ों अरबों रुपए का बजट है बरसाती नाले के लिए, सरकार का करोड़ों अरबों रुपए का बजट है। वो बजट गया कहाँ पे? ये बजट कहाँ से आता है? बहन जी चुप रहे, बहन जी चुप रहे, बहन जी आप बीच में मत बोलो, आपके बीच में मैं नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ, मैं अतुल जी में से बात करेंगे, आप बीच में टोका टुकी नहीं करोगे। मैंने अतुल जी को ही कहा है पूछने के लिए, मैं नहीं पूछ रही आपसे। अगर कोई आप बात लड़ाई हो मत अतुल से कीजिए, बात कीजिए, मैं आप समझ अतुल सकती जी हूँ से आपके बात दौरान कीजिए, क्या क्या हुआ। आप अतुल से उनका बात, सामने किस आपकी तरीके से आपकी CLU आदत बेच के खराब क्षेत्र है, हरियाणा को आप अपनी खाया। आदत सुधारे, मैं उसका सवाल नहीं आप अपनी उठाऊंगी, आदत सुधारे, मैं आपकी बीच में व्यवस्थाओं से टोका समझ टोकी रही ना हूँ कि करें। आपने वाटर को अतुल जी डिस्चार्ज चुप करने कराओ, के लिए, उसकी अतुल सिंचाई जी के लिए, ठीक है रंजीता, एक मिनट जरा बजरंग दास घर को बोलने दीजिए, उसके बाद बोल लीजिए। ठीक है, मौका मिलेगा, ये बात थोड़ी है, जवाब दीजिए आप। यही बहस थोड़ी करती है, इनको सिखागा बिठा बैठ कर, कोई बोले बीच में टोके। आज देखिए आप गांव के अंदर जाकर देख लो, गांवों की सड़कें नहीं दिखती, शहरों के अंदर सड़कें खड्डों का रूप ले चुके हैं, एक्सीडेंट हो लग रहे हैं, लोगों के जान माल का नुकसान हो लग रहा है। सरकार ने क्या किया है? सरकार कुछ लंबी बातें करती है। आप देखिए घोटाले की सरकार, आप इनसे रिकॉर्ड बना लो, ये बरसाती का सरकार में तू बैठी थी रंजीता बहन जी, सरकार में 9.5 साल उस कांग्रेस राज में मलाई तो तुझे आपने खाई, 9.5 साल मलाई आपने खाई, 9.5 साल उस टाइम तो आप काले कपड़े पहन के मनोहर लाल की अर्थी निकालती थी, मुख्यमंत्री की अर्थी निकाल कर आंडी लेकर काले कपड़े घूमती थी। उस टाइम कांग्रेस अच्छी थी, जब माल खाने मिला, मलाई खाने मिली तो कांग्रेस अच्छी थी। आज बीजेपी सरकार आ गई, मलाई खाने बीजेपी में चली गई, ये कोई बात है? आप कहती है हमारी सरकार, अतुल जी से पूछो कौन सी हमारी सरकार 6 महीने पहले आई है, 6 महीने पहले बीजेपी में आई है, हमारी सरकार उम्र भर कांग्रेस में रही। अरे भाई नहीं तो ठीक है ना बजरंग दास गर्ग साहब, ये कौन सी बात है? नहीं ये कौन सी बात है भाई? 6 महीने पहले वो आई हैं, अब जिसके लिए आई है उसके लिए बात करेंगे, वो उनकी सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है भाई। आपके यहाँ भी परिवर्तन होता है और आपके पास भी अधिकार है, हो सकता है 6 महीने बाद आप भी कहीं दिखाई दे, ये अलग बात होती है, उसमें मत जाइए, ये अदला बदली चलती रहती है। बहरहाल बजरंग दास गर्ग साहब, रंजीता आ रहा हूँ आपके पास, रंजीता आऊंगा आपके पास। गर्ग साहब एक सवाल सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, मैं पंजेटा साहब के पास जाऊं। मेरा सवाल ये, आपने कहा कि इनके दौर में हर जगह पानी खड़ा हो गया है, आपके दौर में कहां बैठता था? देखिए हमारे दौर के अंदर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैं आऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैं आऊंगा और गुप्ता साहब से मैं पूछूंगा कि ये ढांचागत जो स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं इनका क्या रोल है इसमें, और इसमें आपकी सरकार का और इनकी सरकार के दौर के कार्यकाल में जो काम हुआ उसका भी रोल। आपके दौर में पानी कहां बैठ जाता था छिपके? शहर के जितने चौक है अतुल जी, सब चौकों के अंदर आप देखोगे पानी भरा हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है हिसार की, 4 फुट पानी ऑटो मार्केट में है। हिसार के सिविल हॉस्पिटल में 5 फुट पानी सिविल हॉस्पिटल। ठीक है हिसार के दास साहब, बजरंग दास गर्ग साहब, जो मैं पूछ रहा था उसका जवाब आपने नहीं दिया। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा था ना कि जब भी मैं पानी पर और बारिश के इस भराव पर मैं चर्चा करता हूं तो बार बार मैं इस बात को कोट करता हूं कि अंग्रेज जो हमारे यहां शासन करने आए थे, शायद माना होगा कि हम यहीं पर रह जाएंगे, लेकिन लौटना पड़ा। लेकिन देखिए उन्होंने उस वक्त में अपने लिए कितनी ईमानदारी दिखाई, जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया वो आज भी चल रहा है। लुटियंस जहां से पूरी दिल्ली के साथ देश की बात होती है,
और वहीं से सारी चीजें निकलती हैं। वहां पर आज भी स्थिति क्या है, बाकी पूरी दिल्ली का हाल क्या है, बाकी गुरुग्राम में, गुरुग्राम के अलावा हरियाणा में, हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों में हाल क्या है सरकारी कामकाज का। बहरहाल पंजेटा साहब, एक दूसरे पर आरोप तो है, लेकिन मुझे यह समझ से परे है कि कम से कम जिस अंडरपास में पिछले हफ्ते मौत होती है वहां पर भी व्यवस्था अभी तक नहीं है। एक विधायक के घर में भी शिकायत के बाद अफसर कहते हैं कि हम हेल्पलेस हैं। इसके लिए हम किसको जिम्मेदार माने? इसके लिए भी ढांचे को जिम्मेदार माने? देखिए अतुल जी, पहले तो मैं आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया जो इंडिया गेट के आसपास का लुटियन का जो दिल्ली का एरिया है, जो जनपद वगैरह सारा आता है, उसमें वहां पे जितनी मर्जी बरसात हो जाए पानी वहां पे ऐसे खड़ा नहीं होता। और खासकर कि रंजीता मेहता जी ने अभी जिक्र किया और उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा कि पुराने गुड़गांव में ये दिक्कत है। मैडम को ये नहीं पता कि सुशांत लोग, साउथ सिटी और खासकर गोल्फ कोर्स रोड के तो जितने भी अंडरपास बने हैं वो मैडम के जो पूर्व की, जो मैडम ने कहा जो पूर्व की सरकारें जिम्मेदार है, उसमें वो अपनी भाजपा की सरकार को भी जिम्मेदार मान लिया, जो भाजपा जजपा से पहले जो इनका 5 साल का कार्यकाल रहा। 2015 के आखिर में वो काम शुरू हुआ था। और जो सिग्नेचर टावर, जो मैडम पुराना जो गुड़गांव की बात कर रहे हैं, सेक्टर 14 जहाँ की सरकारी अस्पताल भी है, बस स्टैंड भी है, वहां जाने के लिए एक बहुत बिजी रोड है सिग्नेचर टावर की। और दूसरा एक आपको बहुत इफ्को चौक सब जानते हैं उसको के नाम से। तो मैं खुद वहां से बहुत दफा गया हूँ और मैं बरसातों में भी फंसा हूँ। तो ये जो मैंने आपको एरिया बताया ये नए गुड़गांव का है। बिल्कुल डीएलएफ से स्टार्ट होता है, सुशांत लोक है, 1-2 साउथ सिटी है, 29 के साथ जो एरिया आता है, तो वो नया वाला गुड़गांव है। और साइबर हब वाला जो एरिया, जो अंडरपास का काम खत्म हुआ है, वो अभी पिछले 1-1.5 साल पहले ही खत्म हुआ है उसका। और उसकी शुरुआत भी भाजपा के कार्यकाल में शुरू हुई थी। तो जो गोल्फ कोर्स रोड की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे भी पानी, अगर सुशांत लोक में अगर आप 1, 2, 3 तीनों ले लीजिए, ढलान उस तरफ को आती है, लेवलिंग, अरे बहुत सारे इश्यूज हैं। ये इंजीनियरिंग जो इनका डिपार्टमेंट है, ये जो इनके इंजीनियर्स हैं, या तो आप इनको सैक कीजिए, नहीं तो 15 जो आप ये जो योजनाएं बनाते हैं और जो आप इनको काम देते हैं, टेंडर देते हैं, पब्लिक मनी, जैसे बजरंग दास गर्ज ने कहा, जिन्हें कि उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ों का इनका अरबों का बजट है। तो बजट की कोई कमी नहीं है। सरकार ये ध्यान रखे कि ये गाड़ी खून पसीने की कमाई है। अगर आपका ये जो, अगर आपके इंजीनियर्स जो आपका डिजाइन है वो ही एक फेलियर है। देखिए जब ये बना था, मैं आपको बताऊं अतुल जी, जब मैं वहां से निकला करता था जी, तो मुझे खुद को बहुत हंसी आती थी कि पहले तो इन्होंने उसको बना दिया, उसको चालू किया, फिर पानी भर गया तो वहां मोटरें लगाई, फिर पानी भर गया तो उसको वो पॉलीकार्बोनेट की शीट से ढक दिया। इसको ढक देते हैं, पानी नहीं जाएगा। इनके हर एक हथकंडे अपनाने के बाद भी बहुत सिंपल सी चीज है। हो सकता है कि ढांचा खराब हो पंजिटा साहब, उसमें सुधार होगा, उसमें फिर से बदलाव होगा, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है कि जहां पर हम पहले से पता हमें होता है कि आज अब इस महीने से या ये सीजन है 2-3 महीने, वहां बारिश अब तो होने वाली है। हमारी तैयारी की बात कागज में तो होती है, चैनल्स पर बैठकर होती है, लेकिन जमीन पर वो दिखाई नहीं देता है। तो पैसा खर्च कहां हुआ? सिर्फ कागज में, या खर्च कहीं और भी हो गया, कागज में एंट्री भी हो गई लेकिन तस्वीर नहीं बदली। गुप्ता साहब हमारे साथ है, एसपी गुप्ता साहब, आप खुद प्रशासनिक सेवा में रहे, बहुत सारे फैसले आपके जरिए हुए और उसके साथ साथ अगर हम देखें उस स्ट्रक्चर को बनाने में आप लोगों का भी रोल। आज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, उस आम जनता के बारे में कौन सोचेगा और क्यों आखिर यह स्थिति है? क्या हमारे यहां पर आज की स्थिति में इतनी टेक्नोलॉजी के बाद, इतने पैसे के बाद, हम अगले 50 साल तक की प्लानिंग भी नहीं कर पाते हैं? 10 साल और 15 साल में ही या 5 साल में ही ढांचा खत्म, सरकार बदली और वो ढांचा भी खत्म, या उस सरकार के बदलते उस ढांचे पर सवाल शुरू? देखिए अतुल जी, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे से पहले की बात से भी सहमत हूँ। ये हर साल इससे ज्यादा ऐसा होता है, हर बार ये स्थिति ऐसी ही होती है। हर बार वायदे किए जाते हैं कि हम स्थिति का सुधार करेंगे, इसमें जैसे बताया गया इतना बजट का प्रोविजन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समस्या दिन डे बाई बढ़ती जा रही है। और इसमें मैं सबसे बड़ा दोष जो है, जो हमारा प्लानिंग का, उसको देना चाहूँगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पहले प्लानिंग की गई थी, ये ओल्ड गुड़गांव की, आप इसमें देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम, जो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है सारा। जब तक दोनों तरफ नालियां नहीं होंगी,
उनके लेवल चेक नहीं होंगे, तब तक पानी का डिस्पोजल हो ही नहीं सकता। और आप देखेंगे अभी विधायक का आपने घर दिखाया, मैं देखा वहां पर, आप देखिए वहां पर सब जगह एनक्रोचमेंट्स हैं, नालियां काम ही नहीं कर रही वहां पर। तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई वाटर सिस्टम का जो फ्लो है ठीक हो। इसी तरह आप नए गुड़गांव में जाइए, आप, मैं 2005 में था, मैं देखता था गुड़गांव में, ओल्ड में गुड़गांव में पानी नहीं रुक रहा था क्योंकि इतनी दयनीय स्थिति नहीं थी। लेकिन अब एनक्रोचमेंट्स और ड्रेनेज को रोकना और फिर नए में जैसे स्टोर्म वाटर चैनल का प्रोविजन किया गया, उनके साथ जितनी जरूरत थी रेन हार्वेस्टिंग की और जितनी प्रोविजंस करना चाहते थे वो की, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा है। देखिए आज आप जब देखेंगे ये बादशाहपुर ड्रेन है जो हमारी नजफगढ़ में गिरती है, घाटा से जो जाता है, आप देखेंगे सबसे लाइफ लाइन है गुड़गांव की। आप हर साल देखेंगे ये हमारे तो इतना पानी क्यों खड़ा होता है, इसकी आप तह में जाइए। इसका मुख्य रीजन मैं समझता हूँ, मैंने जो मिनिस्टर था उसमें भी ये पॉइंट आई थी और उस समय सरकार ने इस पे कदम उठाने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्या है वहाँ पर जो ये अपना गांव है, वहाँ पर उसके ऊपर जो है सब लोगों ने मकान बना दिए नाले के ऊपर, और जो घाटा के पास है उस नाले के अंदर वहाँ लाइसेंस दिए गए कहीं, वो नेचुरल फ्लो था नाले का, वो रोक दिया गया। तो जब ऐसा सिस्टम होगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो पानी नहीं खड़ा। बताइए रंजीता जी, अगर आपकी 6 साल की सरकार में ये सिस्टम भी नहीं बदल पाया तो और क्या बदले? नहीं अतुल जी मेरी बात सुनिए। हाँ गुप्ता साहब, चलिए गुप्ता साहब एक कुछ और बोल रहे हैं, रंजीता जी गुप्ता साहब कुछ और बोल रहे हैं, जल्दी से वो पूरा कर ले, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। इस सरकार की बात नहीं है, इसके पहली सरकारों में भी हुआ है, लाइसेंस तो पहली सरकार में भी बढ़ाइए, गुप्ता जी की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक है, पीसीआर टीम आ रही है अब आवाज अतुल जी? हाँ बिल्कुल आ रही है, गुप्ता साहब जल्दी से पूरा करिए। हाँ तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, देखिए ये जो नाला है इसमें नेचुरल फ्लो से ही जाएगा, ये इसमें प्लानिंग की गई इसको पक्का कर दें या इसको डाइवर्ट करके कर दें। ये खालसा गांव में मतलब जो किया हुआ है तब भी जब तक वो नहीं हटेंगे, मैं समझता हूँ कभी समस्या सोल्व नहीं हो सकती। आप कितने पक्के नाले बना लो, कितना ही कर लो, आप नेचुरल फ्लो पे नहीं जा सकते। ठीक है गुप्ता साहब, मैं रोक रहा हूं आपको। रंजीता जी एक चीज तो साफ है, वो आप भी महसूस कर रही हैं और आपने भी कहा बड़ी ईमानदारी से कि मैं इस पर कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगी। अगर हमारा ढांचा खराब है, हमें पता है कि यह समस्या हर साल यहां पर आती है, तो कम से कम एक साल में उस ढांचे में बहुत बड़ा अगर बदलाव नहीं हो सकता है तो कुछ तो हो सकता है। अगर हमें पता है कि ये नालियां चौक हैं, लोगों की भी गलती है, तो वहां पर उसके लिए बकायदा सरकार के पास बजट होता है, वो खर्च भी होता है, उसके लिए महकमा है, कर्मचारी हैं। पता है लोगों को कि लोगों के अंदर मैनरिज्म नहीं है, वो फेंक देंगे गंदगी, वो वहां पर पॉलिथीन फेंकेंगे, वहां पर कुछ और फेंकेंगे, तो उसी के लिए तो महकमा है वो कि उसकी सफाई करें। इसका भी कोई एक्सक्यूज है? बिल्कुल, मैं अतुल हर चीज का आपको जवाब देना चाहूंगी। अभी पंजेटा जी ने बात की गोल्फ कोर्स रोड की। हाल ही में 2 महीने पहले अरावली से जो जल भराव पूरा होता था, जो वहां पे अवैध खनन और अवैध निर्माण के चलते सारा पानी गोल्फ कोर्स के होते हुए शहर सिटी में भरता था, उसी के इलाज के लिए 2 महीने पहले पूरी चकबंदी की गई। वहां पर बहादुरपुर जो ड्रेन सिस्टम है उसको ठीक किया गया, सिग्नेचर टावर की जो बात कर रहे हैं उसको भी ठीक किया गया। और इस बार आप महसूस करेंगे, आप चाहे कल ही वहां पर जाकर दौरा कर लीजिए, वहां पर ये वाली समस्या से निजात हो चुका है, क्योंकि चेक ड्रेन से जो है वो पानी जो है वो मोड़ा जा चुका है, ताकि वो जल भराव जो है शहर के अंदर ना हो और बाहर ही उसका वाटर रिचार्ज धरती के अंदर हो जाए। और जो ये बात कर रहे हैं बार बार कि हम लोगों ने क्या काम किया, हम ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जो बजट आया है उसके चलते जो तालाब और जो वेस्ट मैनेजमेंट है प्रबंधन के द्वारा, उसके लिए सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का काम ऑलरेडी सरकार कर रही है। और जो जितना भी वेस्ट वाटर है उसको पक्के ड्रेन में डालने के लिए पक्की पाइपों का जो खुदाई है वो भी ऑलरेडी काम चल रहा है। सितंबर तक ये सारा काम जो है पूरी होने की पूरी संभावना है। सरकार पूरी संजीदा है। रंजीता फिर ये अधिकारी अपने आप को हेल्पलेस क्यों बता रहे हैं, जब इतना प्रोजेक्ट भी चल रहा है, सरकार ने उनके लिए बकायदा निर्देशित कर रखा है, पूरी तैयारी है, तो ये हेल्पलेस क्यों बता रहे हैं, वो भी एक विधायक को, एक विधायक जनप्रतिनिधि को? जब भी आप देखते हैं कि जिस समय में काम चल रहा होता है, जब सड़कों का निर्माण हो रहा होता है, हो रहा होता है, तब थोड़ी देर हमें कष्ट भोगना पड़ता है, पर जब एक बार निर्माण हो जाता है तो उसकी सहूलियत आने वाले कई सालों तक हम लेते हैं।
इस समय हुड्डा सरकार मतलब आप कह रही हैं कि जनता को कष्ट भोगना पड़ेगा? बिल्कुल भोगना नहीं पड़ेगा। सरकार पूरी लामबंद है, सरकार उन्हीं के लिए काम कर रही है। इनके जो रुके हुए काम थे उनको पूरा करने का काम जो है वो हमारी सरकार कर रही है। इन्होंने ना केवल ध्यान देने की कोशिश की, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिसके चलते आज हम तालाबों की खुदाई कर रहे हैं ताकि वहां पर जो है जलपूर्ति और पौधे लगाकर वहां पर पानी को भरा जाए और जब पानी की कमी हो उस समय इस पानी को रिचार्ज करके इसका समाधान निकाला जाए। आज जिस तरीके से इन पूर्ववर्ती रंजीता, कई जगहों पर तो सड़कों में ही तालाब दिख रहा है, अलग से तालाब क्यों खोदना है? तालाब खोदे इसलिए जा रहे हैं कि जो बारिश का पानी है वो उनमें भरा जाए और वहां से जो मिट्टी निकाली जाए उसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि जब सूखा पड़े, जब हमारे डार्क जोन में हम जाते हैं, जिन महीनों में एक बूंद पानी की हमारे पास नहीं होती, तब इस पानी से रिचार्ज करके हमारी धरती की सिंचाई हो सके। वहां पर वाटर गर्ग साहब जल्दी से आइए। फिर पंजेटा साहब, देखिए विकास हो रहा है और बदलाव होना है, इस वजह से समस्या है, बहुत कुछ बदला गया है। आप लोगों ने गुरुग्राम बसाया, बसाने के पहले ही थोड़ा सोच लिया होता ना तो आज ये स्थिति नहीं होती और इनके लिए चुनौती नहीं होती। 20 करोड़ के बजट से काम हो रहे हैं। आज हरियाणा 80% हरियाणा गांवों में बसता है। गांवों की सड़कें आप देखोगे, आपको सड़क ढूंढने से नहीं मिलेगी गांवों में। ये हालात है बारिश के कारण, वहाँ खड्डे कीचड़, गांवों के अंदर ये स्थिति है। क्यों मैं अग्रवाल लगातार गर्ग साहब गांवों की इतनी चिंता होती ना, गर्ग साहब गांवों की इतनी चिंता होती तो पूरे हरियाणा के गांवों की चिंता होती ना। रोहतक की जितनी चिंता हुई वहां तो बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखती हैं। मैं अतुल जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अग्रवाल करोड़ों रुपए की लागत से जो अग्रवाल मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, जो करोड़ों रुपए लागत धाम बना है, वहां पर 3-3 फुट पानी वहां घुस गया। हम आपको फोटो दिखाऊंगा, आप देखते रह जाओगे। ये फोटो देखोगे आपकी, ये आपके सामने ये फोटो है। ये लोग तो सिर्फ घोषणी बात करते हैं। इन्होंने सिर्फ बरसात के नाम पर, नाले के नाम पर, विकास के नाम पर घोटाला किया है। चाहे खनन घोटाला हो, चाहे लिस्टिंग घोटाला हो, गेहूं घोटाला हो, बाजरा घोटाला हो, धान घोटाला हो। फिर कहाँ घोटाले पे चले गए भाई? अब घोटाले पे मत जाइए, घोटाले पे जाएंगे तो बात दूर तक जाएगी। गर्ग साहब घोटाले पे भी मत जाइए, बात दूर तक जाएगी। मेरा सवाल था और आपसे भी सवाल है गर्ग साहब, मेरा सवाल आपसे भी है। मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं गाँव में जाइए सड़कें नहीं दिखती है, रोहतक के हिस्से में हम जाते हैं तो बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखती है। आपने सिर्फ रोहतक बेल्ट का ही ख्याल रखा, पूरे हरियाणा का रख लेते। रोहतक की नहीं, आप देखो जो स्थिति थी कांग्रेस के राज में काम हुआ हरियाणा में 6 साल में इन्होंने, वही तो मैं बता रहा हूँ हुआ, लेकिन कहाँ हुआ? कुछ एक ही जगह हुआ ना ज्यादातर। काश आपको बाकी गाँव की भी सड़क की चिंता होती। आप तो ये ना पूछो, विकास के नाम पर कोई थर्मो प्लांट लगाया, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, कोई काम नहीं किया क्या? सारे काम जो हमने किए थे, हमारे टाइम में जो विकास कार्य हुए उसको ये काम नहीं कर पाए। ये बहन जी बोलती है, इस बहन जी को तो जो सरकार ने लिख के दे दिया, भारतीय जनता पार्टी ने जो लिख के दे दिया, इसलिए वो बोल रहे हैं ये 6 महीने पहले। ठीक है, रजत पंजेटा, विकास और विकास के वजह से ये स्थिति है। जो अतिक्रमण था उसमें भी बदलाव किया जा रहा है, वहां की व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है, जो चैनल्स थे उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है। तो आज जिन इलाकों का गुरुग्राम के आप जिक्र कर रहे हैं वहां उतना पानी नहीं है, कहना है रंजीता का, लेकिन है वो मान रही है। गर्ग साहब शांत हो जाइए सर, समय थोड़ा कम है, एक एक करके बोलेंगे और जो अगर बीच में भी बोले तो छोटा बोले प्लीज। गर्ग साहब, रजत पंजेटा भारतीय जनता पार्टी बढ़िया हो गई। मैं वो देख रहा था डिबेट, जहां अंडरपास में एक व्यक्ति की डूब के, वो भी बरसात के पानी में मृत्यु हो जाती है, और आपने उसके ऊपर एक कटाश भी किया था गवर्नमेंट के ऊपर कि यहाँ पे एक लेवल का बोर्ड लगा दीजिए कि यहाँ अंडरपास से बरसातों में गुजरना खतरे से खाली नहीं होगा और आपकी जान भी जा सकती है। देखिए, जहाँ का रंजीता मेहता जी ने जिक्र किया, वो पीछे का रास्ता जाता है अरावली से फरीदाबाद की तरफ, और इनको शायद मालूम नहीं है जहां तक ये उस अवैध कॉलोनियों का जिक्र कर रही हैं, वहां आसपास कोई अवैध कॉलोनी नहीं है। आगे जाके गोल्फ कोर्स रोड आगे जाके राइट को मुड़ के
गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड बन जाती है 55-56 आगे जाके, जहां मेट्रो के आगे। और वो जो मैडम जिक्र कर रही हैं वो उससे आगे मुझे लगता है 5 या 7 या 10 किलोमीटर दूर काटा की तरफ है शायद वो। तो मैडम पहले तो आप ये देखिए कि ये हर बार का काम है, ये कोई पहली दफा नहीं है। और जो मैं जिक्र कर रहा हूँ हीरो होंडा चौक की तरफ का एरिया, जो कि और इधर को आ जाता है बहुत ज्यादा, जो आपका जयपुर हाईवे है, उससे आगे के एरियाज हैं जो, और जितना गुड़गांवा नया बसा है, जिसको हम गुड़गांवा ईस्ट कहते हैं, गुड़गांवा वेस्ट उस तरफ आ गया, गुड़गांवा ईस्ट कहते हैं, फिर नॉर्थ है, साउथ है। तो मैडम आप ये देखिए कि ये आपका वाटर, अभी भी मैं आपको टीवी के चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, आप लेवल चेक करवाइए कि किस लेवल ऊपर है, कहाँ लेवल नीचे है, कहाँ ठहराव होता है पानी का, कहाँ ज्यादा होता है, उसके अनुसार आप जो है, जैसे विदेशों में होता है, कहीं आप मूवीज देखती होंगी या आपको और उससे भी जानकारी होगी, कम से कम 60-60 फुट के चौड़े वाटर ड्रेनेज होते हैं ताकि शहर ना डूब जाए। बिल्कुल, बहुत ही कुछ एक्सेस में हो जाए। एक मिनट मैडम प्लीज, मुझे पता था आप जर्मनी पे आ जाएंगे। अतिवृष्टि के कारण वो लोग भी इस चीज से जूझ रहे हैं, वहाँ पे भी वाटर ब्लॉकिंग हो रही है। अतिवृष्टि नहीं हुई अभी रंजीता जी, अभी अतिवृष्टि नहीं हुई है, अतिवृष्टि नहीं हुई है भाई अभी। और मैं आपको जर्मनी अतिवृष्टि अभी नहीं हुई, अतिवृष्टि नहीं हुई। मैं रोक रहा हूँ, समय थोड़ा कम है, मैं माफी चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। पंजेटा साहब को एक मिनट, रंजीता जी और गर्ग साहब प्लीज 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 प्लीज, समय कम है। अतुल जी नहीं, अरे गर्ग साहब सुन लिया, पंजेटा साहब बहुत जल्दी से समाप्त करिए। हाँ जी। अतुल जी देखिए, जैसे कि आपने अभी ये बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि 1 लाख से अधिक क्यूसेक पानी जो है हथनी कुंड से, जो हमारा ताजे वाला है, वहां से छोड़ा गया। तो मैडम ने वाटर रिचार्ज की बात करी। मैडम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी पीछे एक डिबेट था जहाँ दिल्ली हमसे पानी की मांग कर रहा था। आपके गुड़गांव में, आपके रेवाड़ी में, आपके भिवानी में जो आपका अपना है, वहां पीने के पानी की समस्या है। अगर आपको वाटर ये रिचार्ज ही करना है तो आपका जो दादीपुर नलवी कनाल जा रहा था, और कनाल आपको नए इरिगेशन सिस्टम के लिए लगाने चाहिए, तो आपके डार्क जोन ना हो। ये जो 1 लाख क्यूसेक पानी जा रहा है, ये आगे जाके आपके पहले हरियाणा में काम आ जाए, और अगर आप 10,000 क्यूसेक पानी भी छोड़ते रहेंगे तो भी दिल्ली की जल आपूर्ति हो जाएगी। तो इन चीजों पे भी ध्यान दीजिए आप ज्यादा। ठीक है रजत जी, मैं रोक रहा हूं, समय थोड़ा कम है। गुप्ता साहब बहुत जल्दी से देखिए, जो राजनीतिक लोग होते हैं उनकी लड़ाई इसी तरीके की होती है, वो एक दूसरे को अपनी अपनी बात गिनाएंगे और कहेंगे कि आपने ये नहीं किया, मैंने ये कर दिया। लेकिन आप खुद क्या सुझाव यहां पर देंगे? कम से कम अभी जो बरसाती सीजन है, वहां पर किसी की अंडरपास में पानी की वजह से मौत ना हो जाए, विधायक के घर में पानी घुस गया है तो उनको तो एहसास हुआ होगा कि आम जनता कितनी तकलीफ में है, शायद आगे वो कुछ और व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन समाधान क्या है मोटा मोटा इसी स्ट्रक्चर में अभी फिलहाल के लिए? गुप्ता साहब। हाँ नहीं अतुल जी, देखिए ऐसा है, इस समय जो है ना, समय तो इनको वैसे ही काम लेना पड़ेगा जैसे बरसात के समय में लेते हैं। लेकिन इसकी, जैसे पंजेटा जी ने कहा, इसकी जो जब तक हम गली टू गली, हर एक गली के लेवल चेक नहीं कराएंगे, दोनों तरफ ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, स्टॉर्म वाटर चैनल नहीं होंगे, और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ आप एक चीज भी समझते हैं, यहाँ पर मल्टीपल अथॉरिटीज है, कहीं कारपोरेशन आती है, कहीं हुड्डा आता है, कहीं जो है अथॉरिटी आती है, कहीं अपना पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन का ड्रेनेज डिपार्टमेंट आता है। हर एक अथॉरिटी एक दूसरे पर डाल देती। यानी जो मेट्रो सिटी है, जो ग्लोबल सिटी हमारा गुरुग्राम बन चुका है, तो इसमें एक ही अथॉरिटी होनी चाहिए जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को करे, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब तक आप इसका एक सिस्टम नहीं रखेंगे, वो नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या दूर नहीं होगी। अदरवाइज ये अथॉरिटियां एक दूसरे पर डालती रहेंगी। तो इस मैं जो समझता हूँ इसमें प्रॉपर यही होगा। अब जब गुड़गांव में मेट्रोपोलिटन अथॉरिटी बन चुकी है, ये सारा काम उसको दे देना चाहिए। अब कारपोरेशन है, उसके पास ठीक है कि नहीं। गुप्ता साहब रोक रहा हूं, समय की पाबंदी है थोड़ी। रंजीता बहुत जल्दी से, जो बात गुप्ता साहब ने कही है, कम से कम इतना तो हो सकता है ना, फिलहाल मानसून के सीजन में इस बार के लिए बहुत संक्षेप में अपना जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे सरकार कटिबद्ध है इन्हीं कामों को करने के लिए। इसी के चलते सरकार ने जो फरीदाबाद को मेट्रोपॉलिटन बनाया, उसके बाद एफएमबीडी में हर सोर्स को बढ़ाने के लिए स्टैंप ड्यूटी का 1% जो है इसी पे खर्च करने के लिए डाला है। जो जितना भी सीएलयू का पैसा है वो भी एफबीएमडीयू मिले, ताकि वहां का पूरा जो खर्च है वो इन्हीं चीजों पे लगाया जा सके। सरकार कटिबद्ध काम कर रही है, और अमृत स्कीम के तहत 430 करोड़ के बजट से ऑलरेडी काम चल रहे हैं, जिससे 230
23 करोड़ के काम ऑलरेडी हो ठीक है, चुके हैं चलिए, काम और चल रहे हैं तो रहे बहुत अच्छा है। निश्चित तौर सरकारें पे काम अगले कराने साल के लिए ही इन आती हैं, लेकिन समस्याओं से समस्याएं जब बीच मिलेगा में आए तो और उनका इन्हें निदान भी रिलैक्सेशन जरूरी है। मिलेगी। बहुत शुक्रिया रजिता आपका, गर साहब आपका, रजत पंजेटा साहब आपका और गुप्ता साहब आपका। तो मौजूदा दौर की चुनौती वही है कि हर साल की यही कहानी, जब होगी बारिश तो आएगा पानी, और फिर पानी की वजह से जो समस्याएं उजागर होती हैं उसमें वो समस्याएं भी गिनाई जाती हैं जो साल पहले की, कई साल पहले की सरकारों के दौर में काम हुआ हो, और नए जो काम कराए जा रहे हैं उनका भी यहां पर जिक्र होता है। लेकिन फिर समस्या का निदान क्यों नहीं, ये आम जनता जरूर जानना चाहती है। नमस्कार।